हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम लोग हाइट में बढ़ते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर जो है फॉल करता है, डिक्रीज करता है, राइट। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है कि हवा में भी थोड़े मॉइस्चर्स या नमी आ जाती है। जब ये हवा में मॉइस्चर कम होता है तो क्या होता है कि जब ये नम हवा जो है पर्वतों से टकराती है तो बर्फ़ का ये स्रोत बन जाती है वहाँ पे। इसे ही जो है ग्लेशियर कहा जाता है, राइट। अब ये जो हर एक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर का घटना होता है, ये अलग टॉपिक है, राइट। तो चलिए, ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि जो जैसे हम 165 मीटर की हाइट में जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल करता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज़ करता है, तो हवा में भी थोड़े मॉइस्चर्स आ जाते हैं। यही मॉइस्चर जब क्या होता है, ये नम जो हवा होती है, मॉइस्चर वाली एयर होती है, जब ये पर्वतों से टकराती है तो बर्फ़ का ये स्रोत बनती है। मीन्स बर्फ़ वहाँ पे ये सारी की सारी जितनी भी मॉइस्चर वहाँ होती है ये बर्फ़ बन जाती है, जिससे ग्लेशियर्स का निर्माण होता है, राइट। देखिए, अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो ये नदियों का उद्गम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। रिवर्स को ये पानी देती हैं, राइट। ठीक है, बहुत सारी नदियों का उद्गम जो है ग्लेशियर से हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, मतलब ग्लेशियर जितना पिघलते हैं उससे ज़्यादा बर्फ़ जो है इसमें गिरती है। कहने का मतलब ये है कि जितना ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उससे डबल, मीन्स उससे ज़्यादा ही जो है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तभी वो ग्लेशियर्स कहलाते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लोकल लैंग्वेज में, मीन्स की स्थानीय भाषा में, इसको शिगड़ी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लेशियर्स को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो इसको कहा जाता है शिगड़ी, राइट। हिमनद भी इसी को ही कहा जाता है, इसके साथ साथ इसको हिमानी भी कहते हैं, राइट। तो चलिए, ग्लेशियर्स रिवर्स को पानी देते हैं, राइट। हिमाचल में 2500 से ज़्यादा जो है ग्लेशियर्स हैं। कितने हैं? 2500 से ज़्यादा यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। और नदियों का उद्गम भी इन्हीं ग्लेशियर्स से मैक्सिमम नदियों का होता है। ग्लेशियर्स जितना पिघलते हैं, जितना ये पिघलते हैं उससे ज़्यादा बर्फ़ इसमें जो है गिर जाती है, राइट। अगर हम हिमाचल प्रदेश में स्नो लाइन की बात करें तो वो है 45 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो एल्टीट्यूड है वो 45 मीटर से, जिस एरिया का एल्टीट्यूड 45 मीटर से ज़्यादा होगा वहीं पे जो है वो स्नो लाइन एरिया में आते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जिस भी प्लेस का 4500 मीटर से ज़्यादा हाइट है वहाँ पे स्नो गिरेगी, स्नोफॉल होता है। वहाँ पे कोई वेजिटेशन, मीन्स की वनस्पति वगैरह वहाँ पे कुछ भी नहीं उगती है। हालांकि 4500 मीटर से कम हाइट वाले एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, पर वो पिघल जाती है, वहाँ पे वेजिटेशंस भी होती हैं, राइट। पर जो स्नो उतनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे नहीं गिरती है, कहने का मतलब ये है। बट 4500 मीटर के ऊपर की स्नो लाइन होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, राइट। अब लोअर हिमाचल में ग्लेशियर्स नहीं है। जितने भी आप लोअर हिमाचल देखोगे, शिवालिक्स देखोगे, ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, यहाँ पे हमीरपुर में शायद 2011 में एक बार बर्फ़ पड़ी थी। बाकी तो यहाँ पे बर्फ़, ऊना हो गया, नीचे नालागढ़ हो गया, इन सभी एरियाज़ में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ती है, राइट। तो चलिए, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की। देखिए, लाहौल स्पीति में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, लाहौल स्पीति को वैली ऑफ
ग्लेशियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैली ऑफ ग्लेशियर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रा घाटी की। देखिए चंद्रा घाटी की जितने भी ग्लेशियर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, सब आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है दैट इज़ बड़ा शिगड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो बड़ा शिगड़ी ही है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, राइट। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसकी लेंथ जो है 25 किलोमीटर है। देखिए इसमें अब फिर से जो है, ये पहले थी 25 किलोमीटर, अब जो है इसकी हाइट रह गई है हो चुकी है 27.7 किलोमीटर। पहले थी 25 किलोमीटर, नाउ 27.7 किलोमीटर। और ये जो बड़ा शिगड़ी है, ये ग्लेशियर चंद्रा घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रा घाटी में। इसके अलावा देखिए अभी मैंने आपको बता दिया था इसकी जो लेंथ है अब कितनी है? 27.7 किलोमीटर नाउ। पहले इसकी जो लेंथ थी वो थी 25 किलोमीटर, अब इसकी लेंथ हो चुकी है 27.7 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसकी अब हाइट बढ़ चुकी है, राइट। तो इसके अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है 6363 मीटर। देखिए सबसे पहले बड़ा शिगड़ी को जो क्लाइम किया था, सबसे पहले वो किया था कैप्टन हारकोट ने। किसने किया था? कैप्टन हारकोट ने इसको किया था 1869 में। सबसे पहले क्लाइम करने वाले कौन थे? कैप्टन हारकोट। कब किया था? 1869 में। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1936 में एक घटना हुई थी। ये बड़ा ग्लेशियर जो है ये टूट गया था। बड़ा ग्लेशियर के टूटने से ही फिर चंद्रा घाटी जो चंद्रताल झील है उसका निर्माण हुआ था और इसीलिए जो है देखिए जो चंद्रा नदी है उसको पानी भी कहाँ से मिलता है? इसी बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से मिलता है, राइट। तो चंद्रताल झील का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? बड़ा शिगड़ी के टूटने से हुआ है। 1936 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के टूटने से चंद्रताल झील बनी, इसी से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। 1956 में क्या हुआ था कि कुछ एक महिला पर्वतारोही थी, वो क्लाइंब करने के लिए उनका एक समूह यहाँ पे आया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1869 में यहाँ पे सबसे पहले जो क्लाइंब करने आए थे वो कौन आए थे? कैप्टन हारकोट। 1936 के फिर क्या हुआ था? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर यहाँ पे टूट गया था। उसके बाद 56 में 1869, उसके बाद 1956 में यहाँ पे महिलाओं का एक ग्रुप आया था, पर्वतारोहियों का एक यहाँ पे ग्रुप आया था पर्वतारोह करने के लिए, राइट। इसके बाद 1957 मीन्स इसके ठीक एक साल बाद जो है जीएसआई ने यहाँ पे 2 लोगों को बड़ा शिगड़ी को स्टडी करने के लिए भेजा था। तो कौन थे वो? जीएन दत्त और एफ अहमद। देखिए ये जो जीएसआई है, जीएसआई का मतलब क्या हुआ? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 लोगों को यहाँ पे बड़ा शिगड़ी को स्टडी करने के लिए भेजा था। वो कौन कौन थे? जीएन दत्त और एफ अहमद। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे रिलेटेड बहुत बार ये फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बड़ा शिगड़ी में सबसे पहले क्लाइंब करने वाला आदमी कौन था? तो वो था कैप्टन हारकोट और इसने कब किया था? 1869 में। आफ्टर दैट इन 1956 यहाँ पे महिलाओं का एक ग्रुप आया था पर्वतारोह करने के लिए, ठीक है। ये जो महिलाएं थी पर्वतारोही ही थी ये। इसके बाद 57 में जो है जीएसआई ने यहाँ पे 2 लोगों को, जीएन दत्त, एफ अहमद को बड़ा शिगड़ी को स्टडी करने के लिए भेजा था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1936 में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के टूटने से चंद्रताल झील बनी थी, राइट। देखिए उसके बाद 2 पर्वतारोही यहाँ पे क्लाइंब करने और आए थे। 1958 में स्टीफनसन ने क्लाइंब किया था यहाँ पे और 1970 में मेजर बलजीत ने यहाँ पे किया था क्लाइंब। मेजर बलजीत ने क्लाइंब किया था, राइट। अब इसके बाद जो है बड़ा शिगड़ी के बाद यहाँ पे चंद्रा घाटी में 2 और ग्लेशियर्स हैं। देखिए एक है बड़ा शिगड़ी और छोटा शिगड़ी ग्लेशियर।
दूसरा कौन सा है, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, और तीसरा है पाछा ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी और पाछा ग्लेशियर। देखिए ये जो छोटा शिगड़ी और बड़ा पाछा ग्लेशियर हैं, ये दोनों चंद्रा घाटी के ग्लेशियर्स हैं, राइट। देखिए अगला जो चंद्रा घाटी का ग्लेशियर है, ये वो है चंद्रा ग्लेशियर। पहले हमने बड़ा शिगड़ी देखा, फिर उसके बाद छोटा शिगड़ी, पाछा ग्लेशियर, फोर्थ वन इज चंद्रा ग्लेशियर। देखिए चंद्रा ग्लेशियर की अगर हम बात करें, क्या था कि जो ये चंद्रा ग्लेशियर था, ये 1936 में जो है टूट गया था। इसके टूटने के बाद जो यहाँ पे छोटा सा ग्लेशियर बना था, दैट इज चंद्रा ग्लेशियर, वही था चंद्रा ग्लेशियर, राइट। इस चंद्रा ग्लेशियर के टूटने से जब बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर टूटा था, तो उसी से टूट के जो है चंद्रा ग्लेशियर बना था, और इसी से जो है चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। कौन सी झील का निर्माण हुआ था, चंद्रताल झील, इसी से चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था, राइट। तो यही बात आपको पहले मैं कह चुकी हूँ कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, उसके टूटने से ही चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। अब चंद्रा ग्लेशियर से भी पूछ लिया जा सकता है कि चंद्रा ग्लेशियर से किस झील का निर्माण हुआ था, तो चंद्रताल झील का। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बड़ा ग्लेशियर के टूटने से किस झील का निर्माण हुआ था, तो हुआ था चंद्रताल झील का, क्योंकि चंद्रा ग्लेशियर भी तो बड़ा शिगड़ी का ग्लेशियर का ही पार्ट है, उसी के टूटने से ये बना है, और इसी से बनी थी चंद्रताल झील। कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। देखिए ये जो चंद्रा ग्लेशियर है, ये चंद्रताल झील को पानी देता है, चंद्रा घाटी पर यह स्थित है। बड़ा शिगड़ी के टूटने से इसका निर्माण हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो ग्लेशियर है, नेक्स्ट है गेफांग ग्लेशियर। ये भी देखिए चंद्रा घाटी का ही एक ग्लेशियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ये है, ठीक है। देखिए जो गेफांग ग्लेशियर है, लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेफांग देवता के नाम से कौन सा ग्लेशियर है, तो वो है गेफांग ग्लेशियर। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। देखिए एक्चुअली में ये मणिमहेश है कहाँ, चंबा में है, तो लाहौल का मणिमहेश किसको कहा जाता है, गेफांग पर्वत जो है, गेफांग पर्वत भी और ग्लेशियर भी है, राइट। इसकी आकृति जो है स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न की जैसी है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो गेफांग ग्लेशियर है उसकी आकृति कैसी है, स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी है, राइट। तो ये थे कुछ एक चंद्रा घाटी पर स्थित, लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित ग्लेशियर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और भी ग्लेशियर्स हैं, आइए देखते हैं जो चंद्रा घाटी के ही ग्लेशियर्स हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कुल्टी ग्लेशियर, कोक्सर परी के पास ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, कोक्सर। और जो है रोहतांग को जब हम पार कर लेते हैं तो वहाँ से ये ग्लेशियर दिख जाता है, कौन सा, कुल्टी ग्लेशियर। इसके अलावा चंद्रा घाटी में और भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, कौन कौन से, शिप्तिंग हिमनद, बोलूनाग हिमनद, तापन ग्लेशियर, दिंगकर्मो, शिल्ली, शाशिन थांग गोम्पा, ठीक है। और ये जो शाशिन और थांग गोम्पा है, ये दोनों के दोनों चंद्रा नदी को पानी देते हैं। कौन कौन से हैं, शिप्तिंग, बोलूनाग, तापन, दिंगकर्मो, शिल्ली, शाशिन, थांग गोम्पा। देखिए एक लाहौल स्पीति के ऐसे भी नाम अजीब से होते हैं, तो नाम थोड़े आपको अटपटे से इनके लग सकते हैं। 2-4 बार जब आप रीड करोगे तो आपको दिमाग में ही अच्छे से बैठ जाएंगे, राइट। तो ये थे लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित कुछ एक ग्लेशियर्स। तो कौन कौन से ग्लेशियर्स हमने देखे, बड़ा शिगड़ी, गेफांग ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, कुल्टी भी देख लिया, और इसके अलावा जो थे छोटा शिगड़ी था, शिप्तिंग था, पाचा, समुद्री भी यहाँ पे एक ग्लेशियर है, बोलूनाग, तापन, दिंगकर्मो, शिल्ली और शाशिन तथा थांग गोम्पा, राइट। ये सारे के सारे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर्स हैं। तो चलिए अब भागा घाटी के ग्लेशियर्स देखते हैं। देखिए भागा घाटी के जो ग्लेशियर्स है, इसमें जो सबसे पहला ग्लेशियर है दैट इज़ भागा हिमनद, मीन्स भागा ग्लेशियर। भागा ग्लेशियर है तो कहाँ पे स्थित है, भागा घाटी में ही स्थित है। ये भागा नदी को ये जल प्रदान करता है। कोक्सर एवं तांडी के रास्ते से इस पर आप पहुँच सकते हो।
कहाँ से, कोकसर और तांडी के रास्ते से इस पर जो है पहुंचा जा सकता है। कहाँ पर, भागा हिमनद पे। तो भागा हिमनद कहाँ पे है, ये भी है भागा घाटी में, एक्चुअली में है लाहौल स्पीति में ही, राइट। तो नेक्स्ट इज लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राइट। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर मीन्स द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। इसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने पर इसकी जो आकृति है महिला जैसी दिखती है। कैसी दिखती है इसकी आकृति, महिला जैसी, राइट। इसके अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें 6061 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर देखिए बड़ा शिगड़ी की हम बात करें तो उसका एल्टीट्यूड था 6363 मीटर, इसका कितना है 6061 मीटर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, ज़्यादा नहीं है, राइट। तो देखिए बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहाँ पे है, तो वो है लाहौल स्पीति में। इसकी जो महिला जैसी आकृति का जो है इसकी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो इसको नाम दिया था, क्वेश्चन राइज होता है कि किसने दिया था। तो देखिए एक अंग्रेजी महिला थी जिसका नाम था लेडी एल्शेंडे। जो लेडी एल्शेंडे थी, इन्होंने जो है 100 ईयर्स पहले जो है इसका नामकरण किया था। ये अंग्रेजी शासन के समय ये नामकरण हो चुका था, राइट। देखिए यहाँ पर जो है पूरा साल ये जो है बर्फ़ से ढका रहता है, परंतु कभी कभी काले रंग के यहाँ पे धब्बे दिखाई देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जो पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई दिखाई देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई महिला जो दिखाई देती है वो कौन से ग्लेशियर्स के साथ ये होता है, तो वो होता है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर के साथ, राइट। देखिए भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान के पास भी जो है इस हिमनद का नाम लेडी ऑफ केलोंग ही है, राइट। तो ये था लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। क्यों इसको लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति है एक लेटी हुई सोती हुई महिला के समान है। और अंग्रेजी महिला थी लेडी एल्शेंडे, उसने इसको नाम दिया था द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। अंग्रेजी शासन के समय ये शुरू हो गया था। और अगर हम बात करें भू सर्वेक्षण संस्थान की, तो उसमें भी जो है इसको पंजीकृत किया गया है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर के नाम से ही। पूरा साल ये बर्फ़ से ढका रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, होल्स नहीं एक्चुअली में स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स इसमें दिखाई देते हैं। तो वो कैसे दिखाई देते हैं, पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई महिला के समान ये दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं मुकीला ग्लेशियर। ये भी कहाँ पे है मुकीला ग्लेशियर, तो ये भी भागा घाटी पर ही है, ठीक है। इसकी जो हाइट है 6478 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। भागा घाटी पर स्थित भागा नदी को जल इसी से मिलता है। तो ये था मुकीला ग्लेशियर, कितनी हाइट है 6478 मीटर है, और भागा नदी को ये जल देता है ये ग्लेशियर मुकीला ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मुकीला ग्लेशियर किस नदी को सिंचित करता है, तो ये सिंचित करता है भागा रिवर को, और भागा घाटी में ये स्थित है, राइट। देखिए यहाँ पे कुछ और भी इससे रिलेटेड कुछ भागा घाटी के और ग्लेशियर्स हैं, तो चलिए देखते हैं। गोरा ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर पतन घाटी में ये स्थित है। ये भागा घाटी में नहीं है, ये कौन सी घाटी में है, पतन घाटी में स्थित है। कौन सा, सोनापानी ग्लेशियर, राइट। नेक्स्ट है गेंगस्तांग ग्लेशियर, और इसके बाद है पिराड हिमनद। ये जो पिराड ग्लेशियर है ये भी पतन घाटी में ही स्थित है। पतन घाटी के दो ग्लेशियर्स हैं, सोनापानी ग्लेशियर और पिराड ग्लेशियर। इसके अलावा मियार ग्लेशियर भी जो है वो भी कहाँ पे है, पतन घाटी में ही है, ठीक है। तो चंद्रा घाटी के भी हमने देख लिए, पतन घाटी की भी हमने देख लिए, भागा घाटी की भी देख लिए। तो देखिए अब पिराड घाटी से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये जो पिराड हिमनद है, पिराड का मीनिंग जो होता है लोकल लैंग्वेज में वो होता है टूटी हुई चट्टान। अगर हम बात करें इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है एक्चुअली में पिराड, इसका जो मीनिंग है वो वही है कि टूटी हुई चट्टान है ये। इस हिमनद में एक सुंदर गुफा है,
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से हिमनद में एक सुंदर गुफा है। तो गुफा कहाँ पे है? पिराड हिमनद में है। और पिराड हिमनद कौन सी घाटी में है? ये पटन घाटी में है। पटन घाटी भी इसी को कहा जाता है और पतन घाटी भी इसी को कहा जाता है। स्थानीय भाषा में पिराड का अर्थ है टूटी हुई चट्टान। पटन घाटी में ये स्थित है। राइट, तो ये था पिराड हिमनद। देखिए मियार ग्लेशियर से रिलेटेड भी कुछ एक फैक्ट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। लाहौल घाटी की पटन घाटी में ये स्थित है। राइट, मियार जलधारा को जल की आपूर्ति करता है। ठीक है, ये जो मियार ग्लेशियर है, जो मियार जलधारा है, उसको ये मतलब वाटर स्ट्रीम है मियार, उसको ये जल देता है। ठीक है, मियार घाटी के अन्य ग्लेशियर्स देखिए, इसी मियार वैली में जो है, मियार ग्लेशियर कहाँ पे है? मियार घाटी में। मियार घाटी कहाँ पे है? पटन घाटी में। तो मियार घाटी की जो अन्य ग्लेशियर्स भी हैं कौन कौन से? मानथोरा, कारपत, उथाम्पू, थोरांग। राइट, इसके अलावा भागा घाटी की कुछ और हिमनद हैं, तो वो कौन कौन से? शिल्पा हो गया, कुक्टी हो गया, नीलकंठ हो गया, लेंगर, धोक्सा हिमनद। तो ये थे लाहौल स्पीति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सारे हम लोगों ने देख लिए। जितने इसमें ग्लेशियर्स थे या ग्लेशियर्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे, सब के सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। एक दो बार वीडियो को बार बार देखना, एक दो बार, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। राइट, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन अच्छा रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।